नमस्कार। आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी फाइनेंशियल जर्नी इतनी अलग थी कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। दो लोग जिनकी शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, वो 10 साल के अंदर इतनी अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंच गए? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो चलिए मिलते हैं आरव और अर्जुन से। इन दोनों की कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी। मतलब एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, ग्रेड्स भी लगभग बराबर। और हाँ, सपने वो भी एक जैसे ही थे। लेकिन फिर कॉलेज के ठीक बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग कर दिए। यही था वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ था आरव जिसने रिस्क लिया और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, और दूसरी तरफ था अर्जुन जिसने सेफ्टी चुनी, 60,000 रुपए महीने की एक पक्की नौकरी। उस वक्त सच कहूं तो अर्जुन का फैसला ही ज्यादा समझदारी का लग रहा था। स्टेबल लाइफ, स्टेडी इनकम, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? सही खाना। और देखिए, पहले 3 साल तक तो लगा भी यही कि अर्जुन ही सही था। आरव स्ट्रगल कर रहा था, कभी इन्वेस्टर्स के पीछे भाग रहा था तो कभी क्लाइंट्स हाथ से निकल जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आराम से हर महीने सैलरी ले रहा था, लाइफ स्टेबल थी और सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो रहा था। लेकिन फिर आया चौथा साल और पूरा खेल ही पलट गया। आरव ने एक ऐसी बड़ी डील फाइनल की कि उसका सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट अर्जुन की 3 साल की टोटल सैलरी से भी कहीं ज्यादा था। सोच सकते हैं, पूरा गेम ही चेंज हो गया। और पता है, यहीं से उनके माइंडसेट का असली फर्क दिखना शुरू होता है। क्योंकि बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, असल बात तो ये थी कि वो उस पैसे का करते क्या थे। तो आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आरव ने फोकस किया एसेट्स बनाने पर, मतलब ऐसी चीजें जो उसके लिए और पैसा बनाए। और अर्जुन, उसने पैसा खर्च किया लाइबिलिटीज पर, यानी ऐसी चीजों पर जो उसकी जेब से पैसा निकाल रही थीं। तो आरव ने उस मोटे प्रॉफिट का क्या किया? पार्टी की? नहीं, उसने उस पैसे को काम पर लगा दिया, एसेट्स बनाना शुरू किया। एक फ्लैट खरीद लिया जिससे रेंट आने लगा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी और एक नई टेक कंपनी में थोड़ी हिस्सेदारी भी ले ली। ये सारी चीजें उसके लिए और पैसा कमा रही थीं। और दूसरी तरफ अर्जुन, उसकी भी सैलरी बड़ी थी। उसने क्या किया? ईएमआई पे एक चमचमाती हुई नई कार ले ली, महंगी वेकेशंस पर गया। देखिए, ये सारी चीजें उसकी जेब से पैसा निकाल रही थीं, उसकी जेब में डाल नहीं रही थीं। सैलरी बढ़ी, लेकिन उसके खर्चे और कर्जे वो भी साथ साथ बढ़ गए। अब आगे सुनिए, कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आरव ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उसने पैसे के गेम के रूल्स को भी समझा, खास तौर पर टैक्स के सिस्टम को। इसे समझिए, आरव ने अपना बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू चलाया। इसका फायदा, उसका टैक्स रेट सीधा 22% पर आ गया। वहीं अर्जुन एक सैलरीड एम्प्लॉय होने के नाते 30% के टैक्स ब्रैकेट में था। और सुनिए, जो कार आरव ने ली या जो ट्रैवल उसने किया, वो उसे बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकता था, मतलब टैक्स में बचत, जबकि अर्जुन को ये सब खर्चे अपनी टैक्स कट सैलरी से करने पड़ते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई फ्रॉड कर रहा था, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आरव ने खुद कहा, मैंने सिस्टम को तोड़ा नहीं, मैंने उसे समझा। सिंपल, उसने बस गेम के रूल्स को अपने फायदे के लिए स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। तो कुछ सालों बाद जब ये दोनों दोस्त फिर से मिले, उनकी बातचीत से एक और बड़ा फर्क सामने आया। एक ऐसी चीज जिसे एक दोस्त किस्मत मानता था और दूसरा लेवरेज। अर्जुन को तो बस यही लगता था कि आरव की सक्सेस बस किस्मत का खेल है। उसने कहा भी, यार तू लकी है, तुझे सब मिल गया। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं ना, जब कोई आगे निकल जाता है तो लगता है किस्मत अच्छी थी। लेकिन आरव के लिए ये किस्मत नहीं थी, ये था लेवरेज। अब लेवरेज क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा लिवर लगाकर आप एक भारी पत्थर उठा लेते हैं जो आप अकेले नहीं उठा सकते थे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में लेवरेज का मतलब है दूसरों के पैसे, जैसे बैंक से लोन लेकर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से रिटर्न ज्यादा मिले। और इन दोनों ने कर्ज का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग ढंग से किया। आरव ने सस्ते ब्याज पर लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ये था एक प्रोडक्टिव लोन, एक ऐसा कर्ज जो उसके लिए और पैसा बना रहा था। वहीं अर्जुन ने एक हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन लिया अपनी जरूरतों के लिए, जो उसके लिए एक बोझ बन गया, एक महंगी लायबिलिटी। तो 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद पिक्चर क्या थी? उनके उन छोटे छोटे अलग अलग फैसलों का जो इफेक्ट जमा हुआ, वो अब बिल्कुल साफ दिख रहा था।
कोई डाउट ही नहीं बचा था। एक तरफ आरव, जिसे टाइम फ्रीडम मिल चुकी थी, मतलब अब उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, उसे रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी तरफ अर्जुन, वो आज भी पैसे के लिए अपना टाइम बेच रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने 10 साल पहले शुरू किया था। और ये पूरी कहानी एक सिंपल से इक्वेशन पर आकर रुकती है। वेल्थ इज इक्वल्स टू एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय नॉलेज, यानी दौलत बराबर है संपत्ति, समय और ज्ञान के। आरव ने ज्ञान का इस्तेमाल करके संपत्ति बनाई, जिससे उसका समय आजाद हो गया। अर्जुन शायद सिर्फ अपना समय ही बेचता रह गया। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, जरूरी नहीं कि अमीर लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो बस पैसे के इस गेम के नियम दूसरों से थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नियम कोई भी सीख सकता है?